अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 अप्रैल है। पिछले 6 माह से जो है पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला शुरू हुआ। अब एक नई लीक्स आ गई है जी। शहबाज शरीफ साहब और हिना रबानी खर साहब की जो बातचीत है वो लीक हुई है और इसको बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि एक अमरीकी अखबार है, उन्होंने इस चीज़ की जो है ख़बर लगाई है। बड़ी सनसनीखेज़ ख़बर है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें अब आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को बग किया गया, प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक्स आई। फिर हमारे जो जनरल बाजवा साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी, जो हमारे साबिक आर्मी चीफ है, कि जी ऑडियो लीक्स मैं जो है रिकॉर्डिंग से करता था। इसका इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया। अब उसके बाद आप देखें तो तमाम जितने सियासतदान हैं, उनकी चीदा चीदा जो है वो ऑडियो लीक्स आती रही और ज़्यादा जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ऑडियो लीक्स है, जो उनके एंटी जाती हैं उनकी जमात के, 90% वही ऑडियोज़ आई। फिर कुछ मरीम नवाज शरीफ साहब की भी आई, लेकिन ज़्यादा जो ऑडियो लीक्स हुई वो इमरान खान साहब से रिलेटेड थी और उनकी जो एंटी जाती थी वो हुई। फिर जजेस हजरात की भी ऑडियो लीक्स आई और वो भी वही ऑडियो लीक्स थी जिनका सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के जो है वो नुकसान में जाती थी और इमरान खान साहब की एंटी थी। जजेस और सियासतदानों की ऑडियो लीक्स तो आई हैं। कौन कर रहा है ये ऑडियो लीक्स, और किसी की ऑडियो लीक्स नहीं आई। ये कहाँ से आ रही हैं? अब इसके ऊपर तलाल चौधरी साहब, जो कि एक दफ़ा जो है ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जो कि नून लीग के रहनुमा हैं और बड़े सीनियर रहनुमाओं में इनका नाम आता है। ये एक दफ़ा तंजीम साजी करते भी पकड़े गए थे और इनका जो है बाजू शाजू तोड़ दिया गया था और ये तंजीम साजी के लिए गए हुए थे। बड़ा मशहूर वाक़या है इनका। फिर इनके ऊपर जो है इमरान खान साहब के दौर में तौहीन अदालत लगी थी और साकिब निसार साहब ने इन्हें नाअहल कर दिया था 5 साल के लिए। अब उसका गुस्सा इन्होंने कल कैसे उतारा है? जो उनके बेटे की नजम साकिब की ऑडियो लीक आई है, उसके हवाले से अब ये क्या कहते हैं। ये पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर बैठकर, पैमरा जो है वो हमारा सोया हुआ है, उसको सिर्फ याद आता है कि कहीं इमरान खान की जो तकरीर है वो पाकिस्तान की नेशनल टीवी पर या मेन स्ट्रीम जो मीडिया उसके ऊपर ना चल जाए। बाकी जो मर्जी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर होता रहे, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर जिस तरह की मर्जी जो है वो गालम गलोच होती रहे, हमारा जो पैमरा है वो सो रहा होता है। अब ये जो है तलाल चौधरी साहब, इन्होंने ऑडियो लीक्स का जिक्र करते हुए और नजम साकिब साहब, जो कि साकिब निसार साहब के बेटे हैं, उनकी ऑडियो लीक्स का जिक्र किया है। ऑडियो आई थी तो साकिब निसार साहब फरमाते हैं कि मैं जो है वो कंसल्टेंसी कर रहा था। जो साकिब निसार साहब की ऑडियो आई थी, जो कि मशवरे दे रहे थे वो, और वो कंसल्टेंसी थी, तो इसका मतलब है कि वो दलाली कर रहे थे। कहते हैं कि ज़मान पार खड़े हो जाओ, जाकर आप सबकी घरवालियाँ तो जाती हैं, आप सबकी औरतें जो हैं वो जाती हैं। अब साकिब निसार साहब की अहलिया या उनके बच्चे तो नहीं कहीं भी गए ज़मान पाक में, फिर किन की अहलिया जो हैं, किन के बच्चे जो है ज़मान पाक में जाते हैं। अभी लेटेस्ट जो एक हमारे जो चीफ जस्टिस है, सिटिंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो सासुमा हैं और उनकी जो रिलेटिव्स हैं, उनकी एक ऑडियो रिलीज़ की गई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान से आपके साथ देखें जी, पाकिस्तान की सारी आवाम खड़ी है, वो बंदा हक के ऊपर है और ये जो सारा करप्ट माफिया है ये एक साइड के ऊपर है। तो वो ऑडियो लीक की गई जो कि उनकी पर्सनल टॉक थी। अब उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि जी आपकी घरवालियाँ तो जाती हैं। बहाना जो है साकिब निसार और निशाना जो है वो उमर अता बंदयाल साहब को बनाया जा रहा है कि जी आप सबकी घरवालियाँ जाती हैं, आपकी औरतें तो जाती हैं, तो आप भी जवान पार्क में जो है वो जाकर खड़े हो जाएं। कंसल्टेंसी बाप करता है और इसकी पेमेंट जो है वो बेटा लेता है। बेटा कह रहा है कि मैं चूतिया हूँ, तुम मुझे चूतिया समझ रहे हो, तो जो तुम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, ये तलाल चौधरी साहब कहते हैं उनके बेटे को कि जो तुम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरह चूतिया जो है तुम्हारा बाप इमरान खान के दौर में बनता रहा है और उसको जो है बाकायदा चूतिया बनाया जाता रहा है। ये अब जो है हमारे तलाल चौधरी साहब जो है वो नून लीग के रहनुमा हैं। इसी तरह नून लीग के एक सीनियर रहनुमा है तनवीर अलियास साहब, जो कि अभी थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहीं जलसे में खड़े होकर बात कर रहे थे। कहीं कन्वेंशन था, वर्कर कन्वेंशन था, सॉरी, उसमें वो कहते हैं वो भी जो है बड़े अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे थे, तेरी डैश, तो वो इस तरह की जो है वो बात करके और वो अली अमीन का नाम ले रहे थे कि बाल काटे है ना, देखा तू बड़ा जो है बदमाश मान रहे थे। तो इस तरह की वो भी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे और वो वैसे इस हुकूमत में वज़ीर तालीम है, यानी उनको तालीम की वजारत जो है वो सौंपी गई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं। वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने ठीक कहा ना कि 10 जो हैं वो लोग ऐसे नहीं हैं इस पूरी पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान को चलाने की अहलियत रखते हों। उन्होंने अपनी ही हुकूमत की जो है वो लंका ढाई है। तो ये जी सूरत हाल है और नेशनल टीवी के ऊपर ये सारी बातें जो है वो चल रही थी। बाकी रहेगी बात कि ऑडियो लीक्स तो वो सिर्फ जजेस और सियासतदानों की ही आ रही हैं। हिना रबानी खर साहब के हवाले से और
शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक जी लीक्स आई हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट बाकायदा लीक हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट ने इसको जो है वो अपनी खबर दी। उन्होंने कहा कि हिना रब्बानी खान ने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि हमें मगरिब को मज़ीद राज़ी रखने का तासुर नहीं देना चाहिए, यानी कि मगरिब चापलूसी जो है वो मज़ीद नहीं करनी चाहिए। हिना रब्बानी खान ने मज़ीद खबरदार किया कि चीन और अमेरिका के दरमियान गैर जानिबदारी की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अमेरिका की चापलूसी में चीन को नाराज़ नहीं करना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली वोटिंग जिसमें रूस के हमले के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी, इसका भी हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए। और फिर पाकिस्तान उस करारदाद का हिस्सा नहीं बना और उन 32 ममालिक में था जिन्होंने रूस के जो है वो मजम्मत के उसमें वोट नहीं डाला था। तो हिना रब्बानी खान साहब ने कहा कि हमें जो चाइना है वो हमारा हकीकी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ हमारा कुछ ज़्यादा वो नहीं है और अमेरिका को ख़ास हमारे लिए जो है वो पलके भी नहीं बिछा के बैठा हुआ। तो हमें अमेरिका को खुश करने के चक्कर में चाइना से जो है वो नाराज़गी मोल नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह हमें इस करारदाद और इस वोटिंग का भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी डील्स जो हैं वो रूस के साथ चल रही हैं और अगर हमने इसका वोटिंग का इसमें हिस्सा डाला, जो कि 21 फरवरी को हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा की वोटिंग थी, उसका अगर हम लोग हिस्सा बने तो हमारी जो एनर्जी डील्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये खबर जो है वो लीक की गई है वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से। हिना रब्बानी खान साहब की ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीक हुए हैं और ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने तो तभी कहा था कि जी हमें अपनी जो स्ट्रेटेजिक हमारी पार्टनरशिप है, हमें जो अपने मुल्क के मुफाद में जाता है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए और ये एक अच्छा मशवरा है जो हिना रब्बानी खान साहब की तरफ से बिल्कुल दिया गया है कि जी हमारी रूस के साथ एनर्जी डील चल रही है। और ये तो सरगई लारोव जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उन्होंने भी जब ये डील्स ये पेट्रोल के हवाले से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से डील्स चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग डील्स कर तो रहे हैं लेकिन लगता नहीं है कि अमेरिका आपको जो है हमसे पेट्रोल लेने देगा और ये सारी जो डील्स है वो कंप्लीट करने देगा, क्योंकि रूस जो है वो जानता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी और ये व्लादिमीर पुतिन भी कह चुके हैं। और अब आप देख लें कि माह के एंड में जो है वो रूस से हमें तेल आना है और IMF जो है हमने सारी शराइत पूरी कर दी है, हर तरह की उनको यकीन दहानी करवा दी है, फिर भी IMF जो है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इससे क्या जाहिर होता है कि अमेरिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे को देखता है, बेशक अगला मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए। तो ये जी इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट भी तक लेते हैं। अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।